ఎక్స్ప్రెస్ న్యూస్ కి స్వాగతం. సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట పట్టణంలో ఏఎంఎస్ స్కూల్లో ప్రోగ్రాం భారత స్వతంత్ర చరిత్రపై ఏఎంఎస్ స్కూల్ సదాశివపేట అద్భుతమైన ప్రదర్శన కార్యక్రమం తేదీ ఆగస్టు 2025 శనివారం. భారత స్వతంత్ర చరిత్రపై ఒక ప్రత్యేకమైన మరియు ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమం సదాశివపేటలోని ఏఎంఎస్ స్కూల్లో నిర్వహించబడినది. ఇది భారతదేశ స్వతంత్రం యొక్క ముఖ్యమైన సంఘటనలు ప్రదర్శించింది మరియు 100 మంది ముస్లిం స్వతంత్ర సమరయోధుల త్యాగాలు మరియు విజయాలను, చరిత్ర యొక్క మరిచిపోయిన ముస్లిం స్వతంత్ర సమరయోధులను సమాజానికి గుర్తు చేయడానికి వారి చరిత్రను వెలుగులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించడం జరిగింది. విద్యార్థులు మరియు ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. You can find them on first floor. There is a native area for ladies in the Namaza. Please take your time to explore and appreciate the marvelous area students have put into these amazing activities. Thank you for coming. ये गुलसिता पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है किसकी हजारों नदियां, गोदी में खेल लेकिन मशहूर के सरजमी पर सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे सुल्तान फतेह अली टीपू ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और उन्हें कई बार अपने रियासत में दाखिल होने से रोके रखा। लेकिन 1799 में लड़ाई में सुल्तान फतेह साजिद का सकारात्मक होने से शहादत नसीब और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। आजादी के बाद अंग्रेजों ने इतना जुल्म किया कि 1.5 लाख मुसलमानों को फांसी की सजा दी गई, जिनमें तकरीबन 1 लाख उलमा थे। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर लाहौर तक सड़क के किनारे कोई दरख्त ऐसा न जाके जिस पर लाशें लटकी हुई न हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद है, मैं 5वीं जमात में पढ़ता हूँ। जिनकी इंतहा जलियांवाले बाग का वाक़या 13 अप्रैल 1919 के बाद पंजाब के शायर अशरफ सर ने एक जलियांवाले बाग के अंदर लोग जमा होकर मीटिंग कर रहे थे। इसमें मुख्तलिफ मज़हब के लोग थे, ज़्यादातर मुसलमान और सिख थे, लेकिन अंग्रेज हुक्मरान जनरल रैबिट कम्युनल नहीं इंडिया के बगैर इजाज़त जमा होने वाले लोगों पर
वबरकातुहू। बड़ी मसरत की बात है, खुशी की बात है। आज AMS स्कूल सदाशिवपेट में तारीख़ के जो छुपे हुए औराक है उनको उजागर करने की कोशिश की गई। 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी 1947 तक जितनी आज़ादी के लिए जिन असल हीरोओं ने जो अपनी क़ुरबानी जान के नज़राने पेश किए, उनको तारीख़ के बिल्कुल उनको छुपा दिया गया था। AMS स्कूल की जानिब से कोशिश की गई, इंतज़ामिया की तरफ से, टीचर्स की तरफ से और हमारे पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से, कि आज 200 साल जो तारीख़ है उनको कैसे सामने लाया जाए पेरेंट्स के, और तारीख़ को उजागर किया जाए कि असल जो आज़ादी के हीरोज़ हैं उनके लिए उनको बतलाया जाए और उनकी जितनी भी उन्होंने जो क़ुरबानियाँ दी वो क़ुरबानियों को जो है ना अवाम के सामने पेश किया जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। To present the heroes of freedom struggle of India, especially those who are forgotten or who are not given that much importance in the society. Because of their sacrifice, we are living a free people. Because of this freedom, everybody should know that we are here in this India as the free citizens because of the sacrifice of these people. Thank you for all the parents and all those who have come over here to visit this particular exhibition program. Our students have done the things very nicely, and thank you for everyone who visited this particular exhibition program. Thank you. कि आज MS स्कूल में हिंदुस्तान के जियालों ने, जिन्होंने अपनी जद्दोजहद से इस देश को आज़ाद कराया है, वो कहीं तारीख़ में गुम हो गए थे। उनको फिर से हमारी नौजवान आने वाली नस्लों के सामने उन्हें पेश किया जा रहा है कि 200 साल तहरीक कैसे गुजरी। यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी क़ायम करके, सबसे पहले वो तिजारत की गर्ज से यहाँ पर आए थे। उसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी क़ायम कर ली। उसके बाद यहाँ के राजे महाराजाओं को उन्होंने अपनी ग्रिप में ले लिया, ले लेकर उनकी हुकूमतों पर काबिज़ हो गए। उसके बाद सिराजुद्दौला को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, टीपू सुल्तान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने मिलकर क्या किया, इनके ख़िलाफ़ हथियार उठाया। जिस वक़्त टीपू सुल्तान ने मराठा और हैदराबाद के निज़ाम से माहिदा किया था कि आ जाओ हम सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन टीपू सुल्तान को मराठाओं ने और निज़ाम हैदराबाद ने धोखा दिया। टीपू सुल्तान अकेला जंग के मैदान में लड़ता हुआ शहीद हो गया। इसी तरह सिराजुद्दौला ने 150 सिपाहियों को क़ैद करके उन्हें एक किले में बंद कर दिया था। उस वक़्त उसमें से 2-4 बचे। उस वाक़े को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है, काले सुर्ख का अलमिया। उससे अंग्रेज़ गुस्से में आकर सिराजुद्दौला के ऊपर हावी हो गए। उधर मीर जाफ़र था, इधर मीर क़ासिम था। उनकी वजह से हमारी हुकूमतें चली गई। ये लोग आखिरी दम तक लड़ते रहे। टीपू सुल्तान के किले में जिस वक्त फ़ौज शामिल हो रही थी, तो टीपू सुल्तान को उनके वज़ीरों ने कहा पीछे के रास्ते से चले जाओ। उन्होंने कहा गेदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। कहते हुए लड़ते हुए उन्होंने शहीद हो गए। उसके बाद मंगल पांडे का दौर आया। वो दौर इसलिए आया, उस वक़्त कारतूस दी जाती थी। हिंदुओं के लिए गाय मुक़द्दस थी, मुसलमानों के लिए सूअर हराम थी। वो कारतूस में ये दोनों की चर्बी लगाई जाती थी। उस वक़्त मंगल पांडे का पीरियड आया 1857। उस वक़्त सब ने मिलकर बहादुर शाह ज़फ़र को दिल्ली का सुल्तान बनाया, लेकिन अंग्रेज़ों ने चालाकी से उन्हें भी नाकाम कर दिया। इस वक़्त को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद नया दौर आया, उसमें अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, अशफाक़ुल्लाह खान, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने मिलकर आखिरकार 1947 को हमारे देश को आज़ाद करा लिया। आज उस देश को आज़ाद कराकर हमारे नौजवानों के हाथ में दिया है। हम लाए हैं बच्चों तूफ़ान से ये कश्ती निकाल कर, मेरे बच्चों तुम इसे रखना संभाल कर। ये हमारा सबका देश है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, और मैं मुबारकबाद देता हूँ MS स्कूल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ MS स्कूल में विज़िट करने का मौका मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमारे उलमाए किराम और दीगर तबक़े के हज़रात ने अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए जिस तरह बहादुरी का और हौसले का मुज़ाहरा पेश किया था और अंग्रेज़ों को यहाँ से भरपूर निकालने की कोशिश की थी और कामयाबी उसमें मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ आकर बच्चों के बोलने का तरीक़ा और बच्चों के मुज़ाहरा देखकर जिस तरह बच्चे आज़ादी के साथ, हिम्मत के साथ अपने उलमा की तारीख़ बयान कर रहे थे और अपने तारीख़ी
वाक़यात को बयान कर रहे थे, तो इनकी हौसला अफजाई देखकर बहुत खुशी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ के तमाम स्टाफ़ को मुबारकबादी पेश करता हूँ, जिन्होंने बच्चों के लिए रात दिन एक कर ये तारीख़ी एक प्रोग्राम यहाँ पर मंज़र आम पर लाया है। जज़ाकल्लाहु खैर।